बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान वीकली राउंड अप में आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हम ख़वातीन के खेलों के तय किस तरह के जज्बात एहसासात हैं और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट किस तरह से इकदाम उठा रही हैं। मेरे दाएँ और बाएँ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जो जम्मू कश्मीर में किक बॉक्सिंग के साथ साथ क्रिकेट, ताइक्वांडो और बास्केटबॉल में अपना लोहा मनवा चुके हैं। और दाएं से मैं पहले तारुफ़ कराऊँ आपका, उसके बाद इनकी निजी ज़िंदगी और उसके बाद उनके प्रोफेशनल करियर पर भी बातचीत करेंगे। अदफर से शुरू करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन पूरा दे दें। जी, मेरा नाम अदफर हमीद है और मैं क्रिकेट खेलती हूँ। मैंने बहुत सारे क्रिकेट नेशनल खेले हैं, JKC थ्रो खेला है मैंने। तो मेरा सफ़र क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा। शुरुआती में थोड़ा प्रॉब्लम आई क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड वैसा नहीं मिलता है। मतलब इंसान को जब मैंने स्टार्ट किया मुझे कुछ नहीं पता था रूल्स वगैरह, फिर वो धीरे धीरे मैंने सीखा, अडॉप्ट किया थ्रू कॉलेज। मैंने अपने कॉलेज से सीखा। उसके बाद मैं हूँ श्रीनगर HMT। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इसके बाद इस सवाल पे आएंगे कि कौन सी परेशानियाँ आई। आप My name is Tajammul Islam and I'm a world kickboxing champion. I'm from Bandipur. I'm a world kickboxing champion. सारे मुझे जानते ही हैं। So आपका भी नाम तजम्मुल है। वैसे आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आज तजम्मुल के साथ तजम्मुल है। और उसके बाद अब इरफान के पास चलते हैं। जी, अपना तारुफ पूरा दे दें। माय नेम इज़ इरफाना, आई एम फ्रॉम HMT एंड मैं क्रिकेट खेलती हूँ। मैं JKC की प्लेयर हूँ, वहाँ पे मैंने सीनियर खेला है। और बड़ा ख़ास तारुफ अब आपको देंगे। प्लेयर के लिए बड़ा लाजमी है कि वो सोसाइटी में जब फ़िज़िकली तौर पर वो स्पेशली एबल होते हैं तो उन्हें मेडल हासिल करने के लिए नॉर्मल प्लेयर से ज़्यादा अच्छा खेलना होता है। इशरत, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना तारुफ पूरा। थैंक यू सर। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ, कश्मीर फर्स्ट इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर। और उसके साथ मैं जवेलियन खेलती हूँ, टेबल टेनिस खेलती हूँ, जो व्हील चेयर पर ही खेल सकते हैं। और स्टेट फर्स्ट पोजीशन लाई थी मैंने बॉयज़ के साथ व्हील चेयर रेस में। थैंक यू वेरी मच। और इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं और इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, लेकिन कश्मीर में क्या, मुल्क में क्या, क्रिकेट तक पहुंचना और उसके बाद JKC तक रसाई हासिल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब तजम्मुल से शुरू करते हैं। तजम्मुल, जो आपका सपना था वो वहीं तक था क्या? उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ हमने बहुत कम पाई, बहुत ज़्यादा फंक्शंस में आपको देखा, लेकिन आपका जो अपना करियर था वो किस तरफ अभी जा रहा है? एक्चुअली सर, मेरी अभी अपनी ओन अकेडमी है। आई हैव माई ओन अकेडमी, हैदर स्पोर्ट्स अकेडमी और अल्जवाज स्पोर्ट्स अकेडमी जो है, वी आर वर्किंग टुगेदर। सो अभी मेरी अकेडमी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं खुद इंटरनेशनल गई और नेशनल लेवल्स पे मैंने बच्चों को हमने वहाँ पे ट्रेन करा। मेरे कोच भी वहाँ पर है, वो जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं। सो अभी बहुत अच्छा चल रहा है माशाअल्लाह। एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आगे जगहों पर भी मैं उन जगहों पर प्लेटफॉर्म्स पहुँचाऊँ जहाँ पे पूर पीपल्स है हु डोंट हैव इनफ मनी तो कहीं जाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो अभी उनके लिए प्लेटफॉर्म्स हम खोल रहे हैं ताकि वो आए। सो आपने कहा कि मैंने एक्टिविटीज़ में काफ़ी कम है, बट ऐसा नहीं है। मैंने नेशनल्स बहुत सारे खेले और इंटरनेशनल्स में मैंने खुद नहीं गई, बाकी मैंने बाकी अपने जो स्टूडेंट्स हैं मेरी एकेडमी को, उनको मैंने चांस दिया। क्योंकि जो तकलीफ़ें मैंने उठाई यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं तो चाहती हूँ कि जो बाकी स्पोर्ट्स पर्सन आना चाहते हैं उन्हें वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हम कर रहे हैं। सो अभी मैं माशाल्लाह तो मैं अभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं। छोटे बच्चों को लेकर आते हैं आप? जी, छोटे नहीं, बड़े बड़े भी। कितने बड़े? सीनियर लेवल्स प्लेयर्स से, जैसे आपके सामने दी बैठी हैं, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन बैठे हैं, ऐसे सीनियर लेवल्स पे बच्चे हैं। जम्मू में भी हम ट्रेन करते हैं। सो मेरे कोच है वो राकेश सर है, इज़ फ्रॉम जम्मू। सो मैं विंटर्स में वहाँ जाती हूँ, वो समर्स में यहाँ आते हैं मुझे ट्रेन करने के लिए। सो अभी भी ट्रेनिंग चल रही है, डाइट भी है, तो बहुत सारा करना पड़ता है। बहुत सारा। और भी अभी और पूछना है आपकी तरफ आएंगे। जब क्रिकेट में आपका एक नेचुरल आर्ट होता है, आप प्लेयर बैट्समैन के तौर पर हैं, विकेट कीपर के तौर पर हैं, बॉलर के तौर पर आप स्पिन गेंदबाजी को जानते हैं, आप स्विंग को जानते हैं। आपने शुरुआत कहाँ से की, बैट्समैन या बॉलर के तौर पर? मैंने जब स्टार्टिंग की थी तब मैं एज अ बॉलर सेलेक्ट हो गई थी JKC में। अंडर 19 खेला था मैंने तब। मैं एज
पेसर गई थी। तो उसके बाद राइट आर्म? हाँ, राइट आर्म पेसर हूँ। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया था, तो उसके बाद थोड़ी सी इंजरी आ गई जिसकी वजह से फिर मुझे बॉलिंग छोड़नी पड़ी, तो मैं फिर बैटिंग में आ गई। उसके तो बाद बैटिंग में क्या करते हैं आप? ओपनिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर में? जी मिडल ऑर्डर में उतरती तो हूँ। आपका हाईएस्ट स्कोर अभी तक जो मैच मेरा वगैरह हुए? हाइस्ट रहा है लगभग 47, मेरा हाइस्ट मेरे से अच्छा है, मेरे से अच्छा है। नेशनल्स में नेशनल्स में हाँ 47 नेशनल्स किया। में हम गए थे, हरियाणा गए थे, वहाँ पे मैंने 47 अगेंस्ट हरियाणा ही किया था। आपकी तरफ आना चाहेंगे, जब आप क्रिकेट शुरू किया था तो आपने बॉलर के तौर पर किया था या बल्लेबाज के तौर पर? एक्चुअली जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था मैं ऑलराउंडर थी, बैटिंग भी अच्छी करती थी, बॉलिंग भी अच्छी करती थी, लेकिन ज़्यादा मैं देती थी एज ए बॉलर, बॉलिंग ऑलराउंडर। उसके बाद मैं उसी बेसिस पे सिलेक्ट हुई, बॉलिंग बेसिस पे। तो फास्ट बॉलिंग करते हैं? या आई एम मीडियम बेस। तो मुझे बताओ कि अगर बल्लेबाज ने जब आप बॉलिंग करते हैं तो किन चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं? क्योंकि मर्दों के क्रिकेट में हम देखते हैं कि मर्दों में एग्रेशन ज़्यादा होता है और कभी कभार स्विंग बैट को बहुत ज़्यादा करते हैं या स्क्वायर कट या ऑफ ड्राइव बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। वुमेन्स क्रिकेट में जब आप बॉलिंग करते हैं तो कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं? ज़्यादातर ऑब्वियसली बॉलर सोचेगा कि मुझे ज़्यादा रन्स नहीं आनी चाहिए, मेरी वजह से ज़्यादा रन्स नहीं आनी चाहिए, या कल को क्या मुझे फिर बाहर जाके ये ना सुनना पड़े कि आपको क्यों इतने रन्स उठी वो ये। तो शॉर्ट पिच गेंद है, मैं तो आपको स्पीड मारनी ज़्यादा पड़ती है या गुड लेग स्पॉट पर बॉल डालने के लिए, उसमें पेस की ज़्यादा ज़रूरत कैसे कर लेते हैं एडजस्टमेंट? जब गेंद को आपने आउट स्विंग कराना हो या विकेट कीपर के दाईं तरफ के लाना हो तो किस तरह की आपकी हिकमत अमली रहती है? और रनअप वगैरह जो है वो आप मर्दों को देख कर लेते हैं या अपने स्टेप्स अपने हिसाब से? नहीं, हम अपने स्टेप अपने हिसाब से लेते हैं, हम क्यों मर्दों को फॉलो करें? क्योंकि ब्रेटली का शेप का बड़ा लंबा रनअप होता था और उसके बाद रनअप गर्ल्स ज़्यादा कम ही स्टेप यूज़ करते हैं, जैसे कि आधों का होता है 15 होता है, आधों का 12 होता है, अपने हिसाब से जो कर लेते हैं। आपकी तरफ आना चाहेंगे मैम, जिस वक्त आप ने स्टार्ट किया था तो किन लोगों की आपकी ज़्यादा वाबस्तगी रही और किन लोगों को देखकर आप बड़ा इम्प्रेस हुए? सर एक्चुअली मैं श्रीनगर आई थी वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में एज ए पेशेंट। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के आए थे जो व्हील चेयर पे थे। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ व्हील चेयर पे, मैं भी इनके साथ ज्वाइन करूँगी। फिर एक कैंप हो रहा था श्रीनगर में, उन्होंने बोला कि आप अगर उस कैंप में आना चाहते हो तो आप आ जाओ। तो मैं उस कैंप में चली गई, वहीं पे फिर मेरा जो परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे उस बेसिस पे फिर मेरा नेशनल सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने 2 नेशनल खेले और एक इंटरनेशनल खेला। उसके बाद मैंने व्हील चेयर पर और भी बहुत कुछ गेम्स खेले हैं, जैसे कि जवेलियन या कोई टेबल टेनिस या जॉल बैट, कुछ या क्रिकेट, ये हम व्हील चेयर पे खेल सकते हैं सर। और इसमें मुझे इनकरेज किया हमारी J&K व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम ने, बॉयज़ टीम ने। तो मुझे बताएं कि आपके अब दोस्त वगैरह जो हैं वो भी आपके साथ साथ चल रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल, हमारी पहले तो हमारी J&K गर्ल्स टीम नहीं थी, फिर हम सिर्फ टीम में 2 लड़कियां थी, हम फिर दिल्ली को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद हमने लड़कियों को ढूंढा और हमारी J&K टीम बन गई, फीमेल टीम। कभी आपको लगा कि अगर आप और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट यूथ स्पोर्ट्स साथ साथ चलता तो ज़्यादा रिजल्ट आ जाते? बिल्कुल सर, खासकर हमारे मतलब डिसेबल पर्सन के लिए कोई भी मतलब ऐसे फैसिलिटी नहीं है। मैं अपनी बात करूंगी, मैं बारामूला से लेके श्रीनगर आती थी, वो किस लिए? बास्केटबॉल कोर्ट के लिए, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना तो व्हील चेयर लेके बास्केटबॉल कोर्ट में जा सकते हैं, ना किसी और जगह जा सकते हैं। तो मुझे बताओ, अपने ज़िंदगी के कुछ लम्हात गिनाएगा कि क्या ये कुदरती तौर हुआ कि या बाद में आपको कभी प्रॉब्लम हुआ? सर ये 2016 में मैं दूसरे फ्लोर से गिर के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। तो कहाँ पे? घर पे? बारामूला में। हाँ जी सर, घर पे। उसके बाद इलाज वगैरह कहाँ पे? उसके बाद एम्स में आज मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद मैंने 4 साल बाद पढ़ना भी फिर से वापस स्टार्ट किया। पहले जब मैं स्कूल जाती थी व्हील चेयर पे तो मुझे मतलब लोग ऐसे देखते थे जैसे उन्होंने कभी व्हील चेयर पे किसी इंसान को नहीं देखा है। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि आज मेरे पापा को मेरे नाम से जानते थे, है मतलब बाहर अगर वो जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपके गाँव की ऐसी वो लड़की व्हील चेयर पर खेलती है, तो वो बोलते हैं फख्र से कि वो मेरी बेटी है। आज फिर मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया, गेम भी कंटिन्यू कर रही हूँ और बाकी अपना जो घर में कौन कौन है? मेरी छोटी 2 सिस्टर्स हैं और मेरे मम्मी पापा हैं। वापस आएंगे आपकी तरफ। तजम्मुल, आपने कहा कि एकेडमी चल रही है और अब जो पोटेंशियल मुझ में है उसका फ़ायदा बाकी बच्चों तक पहुंच जाए, तो किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं और कितना कोऑपरेशन है अभी?
एक्चुअली अभी वी हैव बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे पास, 7-8 यूनिट्स है बांडीपुर में, और हैदर स्पोर्ट्स एकेडमी मैं चाहती हूँ कि वो काफ़ी आगे जाए और स्टूडेंट सीनियर लेवल, जूनियर लेवल, सब जूनियर लेवल्स पे आ रहे हैं। तो हम सब जूनियर से सब जूनियर बहुत बहुत छोटे बच्चों को ले रहे हैं, ताकि अगर वो आना चाहते हैं तो हम उन्हें रोके ना। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, सुबह भी मॉर्निंग में, शाम को भी इवनिंग में। सो अभी की आफ्टर 3 इयर्स मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता, बट अभी लॉकडाउन है, सो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं वी आर कैरिंग अवर मास्क, सो वी हैव टू, एक्चुअली हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए है। सो माशाल्लाह एकेडमी इज़ गोइंग वेल। तो मैं भी अच्छे से अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा जो एग्जामिनेशन हो रहा है अभी किस क्लास का हो गया, क्योंकि 7th तब क्या है 7th में, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड ना, अभी 8 में जाने वाली हूँ। तो अभी जी खुशी हो रही है कि नहीं, मैं भी थोड़ी बड़ी हो रही हूँ और चाहती भी कि हूँ, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड ओलंपिक खेलना है, 18 इयर्स की होना है। तो अभी 18 के लिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे। मुझे बताएं कि क्रिकेट में जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में आपके लिए प्राइवेट लेवल पर टूर्नामेंट्स कम होते हैं, जो कुछ खेला जाता है वो BCCI के बैनर से ही खेली जाती है। मर्दों की बात करें, अभी स्टेडियम की बात करी थी, तो कभी इनको सुबह सवेरे मौका मिलता है, लेकिन दिन में क्रिकेट वगैरह ज़्यादा चलती है। तो ऐसा होना चाहिए कि लेडीज़ का क्रिकेट टूर्नामेंट भी अब प्राइवेट लेवल पर भी शुरू होने चाहिए। जी बिल्कुल होना ही चाहिए। जैसे हमने लास्ट ईयर देखा, लॉकडाउन से पहले मैं कहूँगी, एक टूर्नामेंट किया था, वो प्राइवेट ही हुआ था, तो उसमें उनने कैश प्राइज़ वगैरह भी रखा था। तो वो पहला टूर्नामेंट था जो वुमेंस प्राइवेट हुआ था यहाँ कश्मीर में। अदरवाइज़ यहाँ कश्मीर में वुमेंस प्राइवेट टूर्नामेंट नहीं होते। यहाँ पे अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है वो या तो कॉलेज के थ्रू होता है या फिर BCCI के थ्रू होता है, JKCI के थ्रू होता है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे टूर्नामेंट आए कि नए बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़कियों को बहुत शौक है स्पोर्ट्स का, लेकिन हम देखते हैं उनको आउटकम नहीं मिलता है। कोई खेलना चाहता है लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट टूर्नामेंट्स होने चाहिए। इसमें अगर कोई देखा जाए, अगर फॉर एग्जांपल कोई प्राइज़ रख रहे हैं इसमें, तो उसकी वजह से मे भी शायद ज़्यादा लड़कियाँ आए खेलने के लिए, और जिसको फिर शायद किसी को पता भी नहीं हो, किसी में हिडन टैलेंट होता है, उसको समझ आएगा कि नहीं मुझ में शायद टैलेंट है, वो शायद उस पर प्रैक्टिस करे, उस पर फोकस करे, तो उसकी लाइफ बन सकती है उस चीज़ से। बिल्कुल, और कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त लड़कों के लिए टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं प्राइवेट लेवल पर, भले ही उसमें किसी एक टूर्नामेंट मैंने देखा कि 150 टीमें हैं, टूर्नामेंट चलता रहा, सदियों गुजर गई, फ़ी जो है वो 2 से 3 हज़ार है, वो कमर्शलाइज भी करने की कोशिश की गई। HMT और आसपास में हमने देखा अभी मैच पे बेट लगा रहे थे लोग, और उसके बाद क्या कुछ हुआ कोविड-19 के बीच में। खैर, कोविड की बात चलती रहेगी, क्योंकि हम इसी माहौल में आज बातचीत कर रहे हैं, और हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखा हुआ है, मास्क वगैरह भी पहन रखे हैं। और हमारी सुपर स्टार जो है इनको हमने कहा कि आप थोड़ा सा मास्क के बगैर रहिए, क्योंकि बहुत लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं कि लाइफ के स्ट्रगल में 16 के बाद जो स्ट्रगल इन्होंने दिया लाइफ का, और अभी भी इन्होंने पढ़ाई दोबारा शुरू की और कैंप वगैरह दोबारा ज्वाइन किए, और आगे बहुत कुछ प्रोग्राम है। अब हम क्रिकेट को टेक्निकली नहीं, ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। हम इनकी ज़िंदगियों के बारे में जानते हैं कि एक लड़की होने के बाद आपको कौन से चैलेंजेस दर। इरफाना, जब आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कितने बजे होती है आपकी? अभी सुबह 7 बजे। घर पे ही? नहीं, स्टेडियम जाते हैं? जी। तो मुझे बताओ कि कितना चैलेंज होता है कि आपका किट बैग, आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपका स्कूटी, जब आप चलते हैं तो कितना ये चैलेंजेबल जॉब अभी भी है, क्या फ़र्क आ गया? नहीं, अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क आई है। मैं पहले की बात करती हूँ, पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं घर से निकलती थी, और नहीं, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, सोसाइटी में, चाहे फैमिली में। फिर बाद में मुझे बता, ब्रदर जी क्या कह रहे हैं? मेरे ब्रदर पहले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन माशाल्लाह अभी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। तो अमूमन आप घर में क्रिकेट की बात करते हैं कि कुछ और भी? सिर्फ क्रिकेट की? अभी जो इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज चल रही है उस पर नजर है? कल पहला T20 मैच जीत गए, वो बड़ी मुश्किल से टूर के दौरान पहला मैच। हाँ जी। अच्छा, मैच वगैरह देखते हैं, IPL वगैरह देखते हैं? मुझे पता, आप टीवी पे क्या देखना पसंद करेंगे? यही अपना बास्केटबॉल और कुछ नहीं? व्हीलचेयर बास्केटबॉल सर। ओके। हाँ जी सर। तो क्या उस वक्त बड़े अटेंशन में होते हैं कि मुझे पॉइंट्स अगर बनाने, तो इसको ये कोचिंग मैनुअल आपका वही है? सर, वो देखना पड़ता है कि अपोजिट टीम कौन सा बेस्ट पॉइंट कर रही है, वो हम अपनी टीम को के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट डू यू लाइक अदर देन दिस बास्केटबॉल? कोई और स्पोर्ट? टेबल टेनिस, Table जवेलियन, क्रिकेट। Indoors? यस सर।
तो क्रिकेट में बताओ ना थोड़ा सा हमें, अभी किन प्लेयर को आप देख रहे हैं मर्दों की जब क्रिकेट की बात करते अभी हैं? हम अपनी J&K की व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम जो बना रहे हैं वो क्रिकेट की बना रहे हैं सर। ओके। हाँ जी सर, अभी पहले तो बास्केटबॉल था व्हील चेयर पे जो खेल सकते थे, उसके बाद और बहुत सारी गेम्स आई। अब हमने सुना है कि व्हील चेयर पे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, तो हम बॉयज़ और गर्ल्स टीम दोनों बना रहे हैं। व्हीलचेयर पे अब क्रिकेट खेली जाएगी, बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये हमारी सुपरस्टार जो हैं आने वाले दिनों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तजम्मुल, क्रिकेट को कभी आपने फॉलो किया, क्रिकेट को देखा कि सिर्फ अपनी बात ही करते हैं? नहीं, एक्चुअली अपनी बात वेल क्रिकेट में उतना नहीं देखती क्योंकि मुझे एक्चुअली क्यों नहीं देखते? बोरिंग लगता है। इतना लंबा समय उसमें ले लें? जी बिल्कुल, बस सिर्फ शॉट्स। अभी तो T20 आ गया ना उसमें तो। एक्चुअली अभी मैं उतना मैं करूंगी, मैं जरूर देखूंगी। और मैं आज देख लेना मैच, घर में जाके देखना, आज इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच है, वो देख लेना घर में ज्यादा देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा देखता बहुत हूँ, नॉलेज है, बहुत ज्यादा देखते हैं। मुझे फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल, हाँ जी, क्रिस्टियानो, लियो मेसी, नेमार, हम सबको देखते हैं। तो अभी हमारा जो इनका यूरोप हुआ था जी 2021, तो अभी उनका तो मैंने उतना देखा नहीं। टीवी पे देखा या उस पे देखा? जी टीवी देखा जी, बट कभी कम क्योंकि अभी मेरे को भी बहुत अपना डेली रूटीन है, उसमें भी काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है और एग्जाम आ रहे हैं, तो अभी तो टीवी एकदम से बंद, सब अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ। ग्रेट, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे बताओ आप टीवी पे क्या देखते हैं? अभी फुटबॉल की बात चली, क्रिकेट की बात चली, क्या ज्यादा पसंद करते हैं? स्पोर्ट्स कोई भी हो जो मुझे लगे कि जिसमें मतलब देखने लायक हो कि नहीं, अब एंड मोमेंट पे हो, मतलब जैसे मैच होता है, लास्ट के ओवर होते हैं, उसमें देखने में बहुत मजा आता है कि नहीं अब कौन सा कोई हार रहा है और आपको मजा आता है? आपको मजा कोई हार रहा है, कौन जीतेगा वो। अच्छा, मुझे बोलो आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्रिकेट ही रहती है या उसके अलावा? नहीं, एक्चुअली मैंने क्रिकेट के अलावा भी बहुत स्पोर्ट्स खेले, लाइक मैंने जूडो में नेशनल खेला है, जूडो में भी मैंने बैडमिंटन भी खेला है, मैंने एथलेटिक्स भी खेले है, उसमें भी मेरे बहुत सारे अवार्ड्स है। लाइक मैं उसमें रनिंग करती हूँ, उसमें जेवेलिन थ्रो आता है, उसमें क्या बोलते हैं इसको, डिस्कस थ्रो आता है, शॉर्ट पुट, ये सब मैंने खेले हुए हैं कॉलेज। चलो आज लड़कियों से थोड़ा सा इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज की बात करते हैं, उसके बाद बाकी मैचेस की भी बात करते हैं, देखते हैं कितना फॉलो करते हैं क्रिकेट के। पाकिस्तान टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है और पहले 3 एक रोज़ा मैच जो है वो हार गए। हालांकि एक मैच में बड़ा लंबा स्कोर किया था, 150 रन के करीब बाबर ने मारा, उसके बाद भी मैच हार गए। शाहिन आफरीदी की गेंदबाजी अभी स्विंग बहुत ज़्यादा लेती है और वक्त गया जब इंटरनेशनल लेवल पर जो बॉलर थे एक ओवर में 3 यॉर्कर्स डालते थे, लेग बिफोर ट्रैप होना या शॉट न खेलने के बाद बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब इसमें क्या करें कि आज की गेंदबाजी जो वो आउट स्विंग पे ज़्यादा ध्यान देती है। शाहिन आफरीदी को लंबे टाइम से देखा, मुझे बताएं इरफा कि जब शाहिन आफरीदी की बात करते हैं उसके बाद भुवनेश्वर वगैरह की बात करते हैं, मुझे बताओ शाहिन आफरीदी का वही रिदम है, वही स्टाइल है, लेकिन कल तो 3 विकेट निकाले पिछले लास्ट में इसमें T20 में। बॉलिंग रिदम मुझे कम लगने लगा है, खासकर जब सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जो आई थिंक इसका रीज़न शायद लॉकडाउन है, जिसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं जा पा रहे। इंग्लैंड में लॉकडाउन नहीं था, उन्होंने तो छक्के छुड़ाए उनके वही था, लेकिन पाकिस्तान वालों के पास बहुत ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा वे बहुत ज़्यादा थी, तो तभी आई थिंक बहुत सारी। तो पाकिस्तान में मुझे बताओ कि इंग्लैंड में जो बी टीम थी, उन्होंने बी टीम उतारी पाकिस्तान के खिलाफ। बाबर आजम को कोई मुश्किल तो नहीं हुआ, बी टीम से क्यों जीते हम, और बी टीम से हारा, ए टीम से जीता? मैच देखा, पूरा मैच देखा? पूरा नहीं देखा। देखिए ये क्या इत्तेफाक होता है कि बाबर की टीम ने बी टीम से तीनों मैच हारे और ए टीम से पहला ही मैच उनको, जब मॉर्गन वापस आए तो बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया T20 में और पहली विकेट के लिए 100 से ज़्यादा रनों की शराकत। रिजवान तो आउट क्लास हैं, इस वक्त बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और मोइन खान के बेटे को भी टीम में लाया और उसने शुरुआत की, आजम ने शुरुआत की खेलने की। कल 5 रन ही बनाए पहले मैच में, लेकिन उनका जो वज़न है और उनका जो फिटनेस है उस पर बड़ी बातें चल रही है। खैर ये इसलिए क्योंकि अब इसके बाद हम वर्ल्ड कप की भी बात करेंगे जो अब शुरू होगा और उसमें अब जो वर्ल्ड कप के वेन्यू है उसको शिफ्ट किया गया अबू धाबी वगैरह में। मुझे बताएं कि उन मैचों को देखने के लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, जो मैच वगैरह लगेंगे? जी देखेंगे। तो वुमेन्स चैंपियंस में ट्रॉफी में आप लोग देख रहे थे कि इंडिया की टीम अब जबरदस्त परफॉर्म कर रही है कुछ सालों से। वुमेन्स इंडिया टीम जी। हाँ, वो बहुत अच्छा खेलती है। असल में ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। अगर हम देखें, अगर हमें भी प्रैक्टिस मिलेगी, हम भी शायद उस लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि हमें यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है कि हम उस लेवल तक जाए। लेकिन मैंने देखा हमारे कश्मीर में इतना टैलेंट है कि मतलब एक तो होता है सिखाना, मतलब कोई किसी को नहीं आता लेकिन उसको सिखाया जाता है वो चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे लड़कियों को नेचुरल है, उनको अगर उस पर फोकस करेंगे, उस पर उनको प्रैक्टिस करेंगे, वो बहुत अच्छा खेलेंगे, वो बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलता है कि हम आगे जा सके।
तजम्मुल, आपने शुरुआत की और बड़ा अच्छा शुरुआत आपने किया, स्टार्ट आपका अच्छा हुआ, लेकिन क्या हम आइंदा कुछ दिनों में देखें कि आपका ये जो एकेडमी है इसका फ़ायदा नॉर्थ वालों के बाद अब थोड़ा सा यहाँ भी आए ना, श्रीनगर वगैरह आ जाएं, बाकी जगहों पे आ जाएं? एक्चुअली मैंने आपको बताया आई एम ट्राइंग, सो बारामूला, सोपोर, श्रीनगर, हर एक जगह पे। जी। अभी इतनी छोटी उम्र में आप इतना प्रेशर डालेंगे तो बताएं मैं क्या करूंगी। प्रेशर बिल्कुल नहीं डालें, छोटी उम्र में इसने ऐसा मुक्का मारा, और मुझे मैं आपको बताऊं कि वो जिस लड़की को इसने मुक्का मारा ना, उसने अभी ये दोबारा प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है। नहीं ये कश्मीर से कौन आई थी यार, ये मुक्का था या कुछ और था, लेकिन उसके बाद इसका नाम बन गया, लेकिन नाम के बाद आपने इसको अब सस्टेन करना है, इस नाम को कंटिन्यू करना और बहुत आगे बढ़ना है। जी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, और मैं दुआएं करती हूँ कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा ऊपर और एक बड़े से स्टार, एक मतलब एक तारा बन जाए, तारा नहीं पूरा चांद बन जाए लड़कियाँ। एक तजम्मुल नहीं, हज़ारों तजम्मुल आगे आए, एक प्लेटफॉर्म्स पे आए। अभी तो दो हैं अभी तो 2 हज़ारों ला रहे हैं आप। जी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं दुआ करती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ, बट जो बाकी लड़कियाँ हैं वो मुझसे भी कहीं आगे बढ़े, ताकि वो अपने पेरेंट्स, कोच, अपनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री का नाम रोशन करें। आपकी तरफ आएंगे कि आपने स्टार्ट से ही कहा कि मेरा ड्रीम है कि अब व्हील चेयर पर क्रिकेट खेली जाएगी, और व्हील चेयर पर क्रिकेट खेलने के लिए 11-14 खिलाड़ी अभी हैं क्या आपके पास आसपास में? सर अभी 5 लड़कियों को ढूंढा है, अभी 1 महीना है हमारे पास, तो और लड़कियों को ढूंढेंगे सर। तो कौन लोग इनकरेज करें आपको इस चीज़ बनाने के लिए? ये सर इसमें हमारी हेल्प कर रही है वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी, जो बिमना में रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ के डॉक्टर बशीर है सर, वो हमें पूरी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं सर। सो व्हाट इज़ योर ड्रीम अहेड? अभी तक जो कुछ हुआ हो गया, आपका ख्वाब क्या है जिस ख्वाब को आप सजा कर बैठे? सर मुझे ओलंपिक्स तक जाना है। ओलंपिक्स तक जाना? Yes, बहुत sir. बहुत शुक्रिया, ग्रेट तालियां, जोरदार तालियां हो जाए, ओलंपिक्स तक जाएं। इरफा, आपका ड्रीम क्या है? इंशाल्लाह इंटरनेशनल खेलना। नेशनल क्वालिफाई करना है, नेशनल टीम को क्वालिफाई करना है जी। और कंट्री के लिए खेलना, यस ऑब्वियसली। तो उसके लिए तैयारी कर रही हैं? हाँ जी कर रहे हैं। इंटरनेशनल खेलना। तजम्मुल, आपने इंटरनेशनल खेला, डोमेस्टिक खेलोगे? इंटरनेशनल पहले खेले आपने पहले मेडल मारा, आपका क्या ड्रीम? अभी तो और मारने सर, अभी तो मेरे को डॉक्टर बनना है और हड्डियां तोड़नी भी है, जोड़नी भी है, ताकि तकलीफ अच्छा, ना हो। टीम फिजियो भी खुद रहेंगे फिर बाद में? जी बिल्कुल। तो अभी टारगेट है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनूं, बोन्स मसल्स जो भी तोड़ूंगी वो जोड़ भी दूं, तकलीफ ना हो मेरे अपोनेंट को तोड़ना भी। जी तोड़ना भी। जो आपका? जी, मेरा ड्रीम है कि मैं एक कोच बन जाऊं, जो मैंने सीखा है वो मैं आगे फर्दर लड़कियों को सिखाऊं, एंड मैं उसके लिए पढ़ भी रही हूँ, आई एम स्टडिंग फॉर दैट, मैं इस टाइम बीपीएड कर रही हूँ। वाओ, थैंक यू। अब आपका लास्ट मैसेज होगा 30 सेकंड का, आपका मैसेज क्या होगा विमेन स्पोर्ट्स को लेकर, कितना इम्पोर्टेंट है? सर मैं बस डिसेबल पर्सन के लिए मैसेज देना चाहती हूँ, अगर हमारे साथ व्हीलचेयर, बास्केटबॉल कोई भी, क्योंकि जो भी डिसेबल पर्सन होता है वो ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है सर, और फिर मतलब डिप्रेशन में कुछ उल्टा काम करते हैं सर। मैं इतनी मैसेज देना चाहूँगी कि अगर हमारे साथ कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे यहाँ वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इरफा, योर गुड मैसेज? मेरी मैसेज ये है कि मैं उन फादर्स, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ जो लड़कियाँ नहीं निकल पा रही है, प्लीज़ आप उनको बाहर जाने दीजिए, वो उनका आगे प्लेटफॉर्म है, वो खेल सकते हैं, लड़कियाँ भी कुछ कर सकती है। मैसेज, आपका मैसेज? सर मेरा मैसेज यही है हर एक पेरेंट्स से, भाई बहनों से, कि लड़कियां घर पे काम करने के लिए नहीं है, झाड़ू पोछे काम करने के लिए भी हैं उसके अलावा? जी चलिए, उसके अलावा आपने कहा कि काम करने के लिए, तो लड़का भी तो है काम करने के लिए, एक शेफ एक लड़का भी होता दोनों है, करेंगे, मिलकर करेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि इक्वलिटी रहे, लड़का और लड़की शोल्डर टू शोल्डर रहे, ऐसा ना हो कि माँ है वो सेब काटे तो ज्यादा अपनी बेटे को, कम अपनी बेटी को। जी सो आई वांट इक्वलिटी, लड़की में भी लड़के में भी। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, ए ह्यूज रिक्वेस्ट, कि वो लड़कियों और लड़कों को दोनों को आगे आने दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, और मेरे पेरेंट्स जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा सपोर्ट करें, और कोच अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करे और आगे बढ़े। जी, आपका मैसेज? जी, मेरा मैसेज है हर उस लड़की के लिए, लड़का भी, जो भी है, अगर किसी को मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो अपनी फैमिली को बताए, और फैमिली का फ़र्ज़ बनता है कि वो सोसाइटी को ना देखे कि सोसाइटी क्या कहेगी, उनको अपने बच्चे की खुशी देखनी है और उसका फ्यूचर देखना है। क्योंकि अगर पेरेंट अपने बच्चे को किसी और में मतलब बोलेगा कि नहीं तुम्हें ये करना है वो, लेकिन उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उसमें वो
ज़्यादा आगे नहीं जा पाता है। सो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे की खुशी देखो, सोसाइटी की खुशी को ना देखें और अपने बच्चे का फ्यूचर भी देखें। इक्वलिटी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान। And a huge thanks to our media team. थैंक यू वेरी मच ताजमल, थैंक यू वेरी मच लिटिल ताजमल, शी इज वर्ल्ड चैंपियन। नाज़रीन, गुलिस्तान वीकली स्पोर्ट्स में आज का शुमारा वेमेन स्पोर्ट्स पे हमने बात की कि वेमेन स्पोर्ट्स में कौन से चैलेंज है और कौन से अभी तक ये परेशानियां जो हैं उनको ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे साथ थी आज के इस प्रोग्राम में अदफर, हमारे साथ थी तजम्मुल, थी इरफा, थी और इशरत थी। और दरअसल इरफाना, जब चारों हम बैठे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एजबेस्टन मैच की भी बात की, हमने आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए भी बात की। फिलहाल आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान और सीनियर न्यूज़ एडिटर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।